हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो हस्बैंड पक्ष होता है वो सबसे ज्यादा उन्हें जो चिंता होती है अपने और अपने से भी ज्यादा अपने माता पिता और बहन भाइयों की होती है कि उनका नाम फॉल्स तरीके से लिखवा दिया गया है। अब अगर उनको जेल हो गई तो क्या होगा। अब फॉल्स तरीके से इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैक्सिमम एफआईआर में ऐसा होता है कि ये टेंडेंसी होती है कि इधर उधर के जो रिलेटिव हैं, आपके जो जान पहचान वाले हैं, उनको भी उसमें इन्वॉल्व कर दो। और दोस्तों कोर्ट ने भी अपने कई सारे जजमेंट में माना है कि भाई इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के समय पे जो मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं उसमें रिश्तेदारों के नाम पिरोने की टेंडेंसी बन चुकी है। इस तरह का जजमेंट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए अब पति और उसके घर वाले जैसे ही एफआईआर होती है एक अजीब सी टेंशन में आ जाते हैं और उनको ये लगता है कि अब क्या करें। इसी क्रम में दोस्तों उनका कई बार निर्णय होता है कि हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं। अब दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते भी हैं तो वो एंटीसिपेटरी बेल उनको मिलती है या नहीं मिलती, ये मौके पर और उनके केस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज का जो जजमेंट है ये कुछ इसी तरह का जजमेंट है जहां पर पति के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई और पति का यह कहना था कि उसमें जो भी एलिगेशन उसके ऊपर लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं। तो दोस्तों ये मामला क्या था, इसका कंटेंट क्या था और इस पर जजमेंट क्या हुआ, सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेटेस्ट जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके काम आएगा, इसलिए आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए हर रोज इस प्रकार के निर्णय, इस प्रकार के वीडियोज मैं लेकर के आता रहता हूं। लड़की का वर्जन यह था कि जब उसकी शादी हुई थी तो शादी के समय जो पति था और उसके सारे परिवार वाले ये चाहते थे कि एक एक गोल्ड कॉइन लड़के के परिवार के प्रत्येक सदस्य को दिया जाए, और जब इससे लड़की वालों ने मना कर दिया तो इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग उसको प्रताड़ित करने लगे। 3 साल का उसका एक बेटा है और उसने 13,50,000 रुपए पति को फ्लैट के लिए दिए थे और अब वो और पैसे की मांग कर रहा है और रोज वो उससे झगड़ा करता था और उसके पति ने खुद के कुछ ऐसे घाव बना लिए हैं ये दिखाने के लिए उसकी पत्नी ने उस पर आक्रमण किया है, हमला किया है। इसके बाद पत्नी परेशान होकर अपनी बहन के साथ रहने लगी और 2 दिसंबर 2021 को उसने ये एफआईआर 498A, 406, 323, 504, 506 आईपीसी एंड 3,4 डीपी एक्ट में दर्ज करवा दी। और साथ ही उसने यह भी कहा कि जो उसका पति है उसने 4,20,000 रुपए के उसके ऑर्नामेंट्स भी रख लिए हैं। अब दोस्तों पति के ऊपर जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो पति के सामने, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा उसे डर यही होता है कि मेरी अरेस्टिंग ना हो जाए, समाज में नाम खराब होगा, जॉब पर प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं और आम आदमी के मन में डर भी होता है कि भाई जेल के अंदर पता नहीं क्या होगा, किस तरह से रखा जाए, और सबसे बड़ा डर होता है बदनामी का। तो दोस्तों ऐसे केस में पति ये सोचता है कि फटाफट हमें बेल मिल जाए, और ऐसे में मैंने ये देखा है कि 90% लोगों की अप्रोच ये रहती है बस फटाफट एंटीसिपेटरी मिल जाए और वो एंटीसिपेटरी के लिए मूव कर जाते हैं। तो ये जो आज का जजमेंट है ये इसी तरह की एक एप्लीकेशन पर है जहां पर पति ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। अब यहां पर जो पति के वकील साहब थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो पत्नी फ्लैट की बात कर रही है वो फ्लैट पति ने ही खरीदा था और पति के उसमें 90 लाख रुपए खर्च हुए थे और जो पत्नी है उसने केवल उसमें इंटीरियर डेकोरेशन करवाई थी। इसके अलावा उसका कंडक्ट दिखाने के लिए पति के वकील साहब ने बताया कि वो अपनी पत्नी को घुमाने के लिए मॉरिशस लेके गया था और उसको एक महंगा सेलफोन भी दिलाया था। और इसके अलावा पति के वकील साहब ने बताया कि उसके पास, यानी पति के पास, ऐसी बहुत सारी व्हाट्सएप चैट भी हैं जिससे साबित होता है कि उसकी पत्नी उसको प्रताड़ित करती। और इसके अलावा 16/6/2021 को उसने अपनी पत्नी के खिलाफ एक एनसीबी करवाई थी और उसी के काउंटर ब्लास्ट में यह एफआईआर उसने दर्ज करवाई है। अब दोस्तों यहां पर कोर्ट ने देखा कि दोनों ही पक्षकारों ने एक दूसरे पर कानूनी कार्रवाइयां की हुई हैं और कोर्ट ने यह माना कि पति को जेल भेज देना कोई सॉल्यूशन नहीं है और यह एक ऐसा केस है जहां पर इंक्वायरी के लिए कस्टडी में लिए जाने की आवश्यकता भी नहीं। तो ये सारी चीजें मानते हुए उस बंदे की एंटीसिपेटरी बेल एडमिट हो गई, एक्सेप्ट हो गई। तो इस प्रकार से उसको राहत मिली। तो अगर आपका मामला भी कुछ इस प्रकार का है, इसी प्रकार के सबूत आपके पास भी हैं, तो दोस्तों आप इस निर्णय का फायदा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों जहां तक मेरा व्यू है, और ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है क्योंकि हर एक का नजरिया अलग होता है केसेस को देखने का, मेरे हिसाब से जो भी ये 498A के इस तरह के मामले होते हैं इसमें एंटीसिपेटरी बेल में स्टे के लिए आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि भाई इसमें डायरेक्टली आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो जहां तक मेरा अपना पर्सनल मैटर है तो मैं हमेशा इसमें डिफॉल्ट बेल के लिए जाता हूं, कभी भी एंटीसिपेटरी के लिए नहीं जाता। आफ्टर चार्जशीट ही डिफॉल्ट बेल फाइल करते हैं और डिफॉल्ट से ही राहत मिल जाती है। अब इसके बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें एक बेल का जजमेंट हुआ है वो मैं आपके सामने रखूंगा और वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो जजमेंट भी अभी हाल ही का 12 जनवरी 2022 का है, 498A के केस का ही है और आपको बहुत राहत देगा। फिलहाल इस वीडियो में जिस जजमेंट की मैंने आपको बात करी है
उस जजमेंट की पीडीएफ में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। मामला सेम होने पर अपने मामले में यूज करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मैं मिलता हूं आपको एक नए जजमेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।